नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कोल घोटाला हुआ था उसे लेकर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर के सांसद की पत्नी से सीबीआई ने जो पूछताछ की है, उनकी साली मेनका, उनके बारे में जो मामला चल रहा है, उन्हें समन हुए हैं, पूछताछ चल रही है। इस बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना इस बारे में कोई अपडेट दिया है। तो थोड़ा सा कई और मुद्दों में बिजी थे। पुडुचेरी पर वीडियो बनाया, किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ और चीज़ें थी। तो अब मुझे लगता है कि इसमें सही मायने में अब वीडियो बनाने की एक ज़रूरत है। और मैं आपको ये बता दूं कि लोग इसमें ये भी जानना चाहते हैं कि जो ये कोल स्कैम केस है ये क्या है, और इसके अलावा जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी हैं रुजिरा, उनके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। और चूंकि पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसके चलते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो अभी पश्चिम बंगाल में युवा मोर्चे की नेता है पामेला गोस्वामी, उसे ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है, और उसका प्रतिकार यानी कि उसका बदला लेने के लिए ये केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने ये चाल चली है और उन्हें समन किया है अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी साली मेनका को। बहरहाल मैं इसके बारे में कुछ जो जानकारी निकाली है, उससे जो पता लगा है, उसमें जानकारी दोस्तों ये मिल रही है कि पिछले साल 27 नवंबर को सीबीआई की कोलकाता की एंटी करप्शन ब्रांच, एसीबी जिसको कहते हैं, ने पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ईसीएल जिसे कहते हैं, के लीज होल्ड एरिया से कोयले के अवैध खनन और उठाव के संबंध में भ्रष्टाचार और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया था। और ईसीएल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खनन करती है। यह मामला पिछले साल मई अगस्त के बीच का है, जब सतर्कता विभाग की और ईसीएल टास्क फोर्स ने निरीक्षण के दौरान पाया था कि ईसीएल के पट्टे क्षेत्र में व्यापक रूप से अवैध कोयला खनन और उसकी ढुलाई हो रही है। टीम ने तब पाया था कि अवैध कोयला खनन में कई मशीनें लगी हैं, ढुलाई के लिए भी वहाँ बड़ी संख्या में गाड़ियाँ खड़ी हैं और बड़े पैमाने पर कोयले की जब्ती भी हुई थी। उस इलाके में कई अवैध भार मापक मशीनें लगी थी जिनसे कोयले को तोला जा रहा था, और इससे पता चलता था कि अवैध खनन और कोयला ढुलाई का काम संगठित तौर पर संचालित हो रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक, और झारखंड में धनबाद से लेकर रामगढ़ तक कोल पट्टी में कई ऐसी खदानें हैं जहां खनन कार्य बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वहां माफिया अवैध खनन कार्य भी कर रहे हैं। नवंबर 2020 में सीबीआई ने इसी सिलसिले में ईसीएल के कई अधिकारियों, कर्मचारियों समेत रेलवे और सीआईएसएफ के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, और सीबीआई ने आरोप लगाया कि इन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मिलीभगत कर कोयले का अवैध खनन और चोरी कर रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले में अनूप माझी को सरगना बताया। इनके अलावा ईसीएल के महाप्रबंधक अमित कुमार धर और जयेश चंद्र राय, ईसीएल के चीफ सिक्योरिटी इंस्पेक्टर तन्मय दास और एरिया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर धनंजय राय और सुरक्षा प्रभारी देवाशीष मुखर्जी को भी सीबीआई ने नामजद किया है। केस दर्ज करने के अगले ही दिन सीबीआई ने 28 नवंबर 2020 को पश्चिम बंगाल में 45 जगहों पर छापे मारे थे। इनमें से ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के ठिकाने भी शामिल थे। सीबीआई ने इस बाबत मिश्रा को 4 बार नोटिस जारी कर बुलाया, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। अब उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इस एफआईआर में क्या अभिषेक की पत्नी रुजिरा का भी नाम शामिल है? 20 फरवरी शनिवार को सीबीआई ने बंगाल के 13 जगहों पर छापेमारी की थी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी का नाम समन भेजा गया है। हालांकि सीबीआई द्वारा दर्ज केस में रुजिरा का नाम नहीं है। सीबीआई ने रुजिरा की बहन मेनका गंभीर को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। उनसे पूछताछ भी हुई। गवाहों और संदिग्धों के बयान के आधार पर सीबीआई को इन दोनों की भूमिका अवैध कोयला खनन और चोरी में नजर आई है, और उसी के आधार पर इनसे पूछताछ की जा रही है। और जानकारी ये मिली है कि रुजिरा की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज LLP
संदेह के घेरे में है। इसके कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर सीबीआई को शक है। अभिषेक बनर्जी ने ये कंपनी अपनी मां लता के नाम पर बनाई थी। दूसरी कंपनी उन्होंने मार्च 2017 में बनाई थी। इन कंपनियों में उनकी पत्नी साली और पिता अमित बनर्जी पार्टनर और निदेशक हैं। तो दोस्तों ये सारी मालूमात इसके बारे में मिल रही है। अब थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहता हूँ, और मेरे से बहुत लोगों ने, आप लोगों ने जिक्र भी किया है कि क्यों ना उनकी जो पत्नी हैं रुजिरा, उनके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूं। तो दोस्तों ये जानकारी जो मुझे मिल रही है, ये मिल रही है कि रुजिरा कायदे से वो दिल्ली एनसीआर के एक बिजनेसमैन की बेटी हैं और पहले भी कई बार वो सुर्खियों में रह चुकी हैं। और इसके बारे में जो अभी डिटेल अभी आ रही है, ये मिल रही है कि वो एक व्यापारिक घराने से बिलोंग करती हैं रुजिरा, और अभिषेक बनर्जी से वो कॉलेज के दौरान मिली। अभिषेक बनर्जी दिल्ली में पढ़े हैं, और ये भी बताया जाता है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था और 2012 में दोनों ने शादी की थी, जिसे लेकर ममता बनर्जी नाराज़ थी। बहुत समय तक उनकी बातचीत भी इस बारे में बंद रही है। और ये बताया जाता है कि रुजिरा बहुत सरल स्वभाव की लड़की है और ज़्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहती है। और ये भी बताया जाता है कि इस मामले में शुभेंदु अधिकारी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खासम खास थे और उन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। वो परिवहन मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कुछ इस तरह के नोट्स और बैंकिंग डिटेल्स दी थी, जिसमें ये पता लगता है कि रुजिरा के अकाउंट में बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है और माना जा रहा है कि ये जांच उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी ने मैडम नरूला, रुजिरा का नाम रुजिरा नरूला है, उन्होंने मैडम नरूला को कोयला घोटाले में धन प्राप्त करने वाला बताया था और एक रसीद दिखाई थी और कहा था कि रुजिरा के खाते में एक बड़ी राशि ट्रांसफ़र की गई है। वैसे चुनाव आयोग में जो अभिषेक बनर्जी ने हलफनामा अपना दिया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि रुजिरा नरूला कोई नौकरी करती है। नौकरी क्या करती हैं ये कोई नहीं जानता। और ये बताया था कि उनके अकाउंट में 5,01,64,448 रुपये जमा हैं। और इसके अलावा अभिषेक बनर्जी इस बारे में अब तक बिल्कुल शांत हैं और उन्होंने कहा है कि आप किसी भी तरह से हमें डरा धमका लीजिए, इन चीज़ों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो फिलहाल दोस्तों ये नज़र आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कुछ भी इस समय चल रहा है, उस सब का आधार यही है कि कुछ ही समय के बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी अब दोनों एक ही सफ़े पर आ गए हैं, एक ही लेवल पर आ गए हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और दोनों का टारगेट ये है कि अगर उनके कुछ नेता हमारी पार्टी तोड़ रही है तो हम भी उनके कुछ नेता तोड़ लें, वो हमारे कार्यक्रमों में हमला करा रहे हैं, तोड़ फोड़ करा रहे हैं, तो हम भी कुछ ऐसा ही कर दें। ममता बनर्जी ने तो खुलेआम मंच से कह दिया था कि मेरी सभाओं में अगर अव्यवस्था फैलवाएगी बीजेपी तो हम भी अपने आदमी भेजकर उनकी सभाओं में अव्यवस्थाएं फैलाएंगे। आपको पता ही है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितनी झड़पें पिछले काफ़ी समय से हो रही हैं। और इसके अलावा जैसे कि पामेला गोस्वामी वाला मामला हुआ, पामेला गोस्वामी के मामले को लेकर बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई है, तो इसके जवाब में ये माना जा रहा है कि रुजिरा नरूला जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, उनको लेकर अब बीजेपी हाईलाइट करना चाहती है कि ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभिषेक बनर्जी को तो टोलाबाज और पता नहीं रंगदारी वसूलने वाला क्या क्या बीजेपी कह ही रही है। अमित शाह को तो उन्होंने नोटिस भी करा दिया, उनके खिलाफ मानहानि का मामला भी किया है अभिषेक बनर्जी ने। तो फिलहाल ये जानकारी अभी फौरी तौर पर नज़र आ रही है कि अभी सीबीआई ने सिर्फ उनसे पूछताछ की है। इस मामले में उनका रोल क्या है, उनके पास पैसा आया नहीं, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है पश्चिम बंगाल का, भाई यहाँ का घटनाक्रम तो अब थामे नहीं थम रहा है। और बाकी स्टेट्स की खबरें तो कहीं हैं ही नहीं। केरल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है और तमिलनाडु में भी चुनाव है, लेकिन सारा कुछ फोकस शिफ्ट हो चुका है पश्चिम बंगाल पर। आने वाले समय में कुछ और दिलचस्प खबरें आने वाली हैं वहाँ से, हम इस पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।